हेलो नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में स्वागत है आप सभी का। और जीके का 50 महत्वपूर्ण करने वाला है 50 से 60, तो आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है आर्कटिक वृत्त जो है आपका सबसे बड़ा वृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बना रहा है, तो राइट आंसर हो जाता है अंटार्कटिका जो है ये ओजोन छिद्र सबसे अधिक ऊपर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है हॉलैंड में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को कट वर्ष में भूमंडलीय व्यापार का हब केंद्र कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है इसमें से नीदरलैंड्स को कहा जाता है। रख व हौसला समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों आप सभी को हौसला रख के तैयारी करना है, सब चीज़ मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो राइट आंसर हो जाता है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भूशून्य ग्राउंड जीरो या निम्नलिखित में से कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाता है न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाता है पापुआ न्यू गिनी के देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी चालू पश्चिमी कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाता है टेक्सास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है दक्षिण इराक की कच्छ भूमि को। यूएस की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है पोटोमैक नदी के किनारे। काले वन पाए जाते हैं जर्मनी में। निम्नलिखित में से किसको आधारिक संरचना क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है खाद्य उत्पादन। हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है जर्मनी। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गॉर्जन डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों चीन में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लो इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अविभक्त अंग है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संसार की छत किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाता है पामीर नाट को संसार की छत कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन रेखा ये दो देशों के बीच सीमा बनाती हैं। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर वे बहती हैं शहर एवं नदी। शहर ए हैं बैंकॉक, बी शंघाई, सी ड्रेसडेन और डी हैं मॉन्ट्रियल। नदी हैं हंगोप, सेंट लॉरेंस, चाओ प्रो और एल्बे। तो इस प्रकार सीरीज चल रहा है, आप नीचे देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ए से 3, बी से 1, सी से 4, सी से 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिसमें से नदी होकर बह रही हैं। शहर रॉटरडम, पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन और नदी हैं सेन, पोटोमैक, 3 हैं राइन और 4 हैं डेन्यूब। तो आपका राइट आंसर हो जाता है, इस प्रकार सीरीज चल रहा है, ए से 3, बी से 1, सी से 4, डी से 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है 4 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो राइट आंसर हो जाता है कनाडा। निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है कृषि आधारित और खनिज आधारित।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण। स्वेज नहर जोड़ती हैं भूमध्य सागर और लाल सागर को। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है यह 180 डिग्री रेखांश है। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं? तो ये ताप ऊर्जा कहते हैं। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है उत्तर अंटार्कटिका समुद्र मार्ग। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने देश हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है चीन और भारत जो हैं मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। अंधकारमय महाद्वीप हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो ये उत्तर कोरिया सियोल से आपका मिलान सही नहीं है। देश के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन कैसेंट कहा जाता है? तो संसार में विशालतम अफीम उद्योग हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। बलतोरा हिमनद स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है काराकोरम पर्वतमाला में। दोस्तों कहता है रख हुआ हौसला, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत है संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 180 डिग्री रेखांश होते हैं। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 10 डिग्री चैनल। ट्रांस साइबेरियन रेलवे 8900 किलोमीटर पश्चिम में डैश को पूर्व में डैश से जोड़ती हैं? तो ये जोड़ती हैं सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक से। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है उत्तर विषुवतीय धारा। मुख्य मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं मुख्य मत्स्य क्षेत्र। पूर्व यूरोप के देशों तथा रूस को छोड़कर वन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला देश है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ब्राज़ील। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो दोस्तों जो चाहे वो कर सकते हैं, यदि हार मान लिया तो हार हो जाएगा, यदि जीत मान लिया तो समझो जीत है। तो एकदम पढ़ते रहिए मन लगा के, जो चीज़ आप सपना देखें उसे ज़रूर पूरा कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। ग्रेट बैरियर्स रीफ निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कोरल समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें। ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है चीन, सी है फ्रांस और डी है वेस्ट इंडीज। तो आप और इस प्रकार प्रभंज, 2 है विली, 3 है टाइफून और 4 है मिस्ट्रल। तो इस प्रकार सीरीज चलते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाता है A2, B1, C4, D3। तो इस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है एंटार्कटिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है बांग्लादेश और भारत को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तो राइट आंसर हो जाता है अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 8.2 डिग्री ई रेखांश पर अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है रूस बॉक्साइट जो है ये आपका मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है जमैका जो है ये संसार में एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मेक्सिको में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कोलिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है अरल सागर। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार क्या होते हैं? तो बांस होते हैं। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार बांस होते हैं और ये बांस को घास के श्रेणी में रखे गए हैं। किसी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से कितनी दूर तक होता है? तो ये 320 किलोमीटर की दूरी तक होते हैं। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है? तो ये जो है क्षोभ मंडल होते हैं। वायुमंडल में सबसे नीचे वाले परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत हैं। यह निकाली जाती हैं ये यूरेनियस, थोरियम से, प्लूटोनियम से, यानी कि उपर्युक्त सभी से निकाली जाती हैं। विषुवत रेखा होते हैं। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजना से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों यह समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। तो दोस्तों हम 11 से 12 मिनट में 58 क्वेश्चन करा दिए आप सभी को। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। बिल्कुल वीडियो फ्री हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।